हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेहर मैथ्स क्लासेस पर। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस रहेगा। और त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं 11-12 के, उनका हमने पूरे पूरे फॉर्मूले को एक ही वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं। और उनको जो प्रूव करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं, हम बहुत ही इजीली रूप से सिद्ध करने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमारे वैल्यू पुटिंग मेथड से भी हो जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो वैल्यू पुटिंग आई मीन में कोई ट्रिक काम नहीं करते, सिर्फ उसमें फॉर्मूले ही लगते हैं या फॉर्मूले ही अप्लाई होते हैं। तो आज हम उन फॉर्मूलों को प्रूव करने वाले हैं विद सॉल्यूशन के। और आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और इनका हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने 11-12 के फॉर्मूले के आधार पर करेंगे। और आज हम उन फॉर्मूलों को प्रूव करेंगे। जनरली यहाँ पर प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ 2 फॉर्मूले ही याद करने पड़ेंगे, बाकी जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं हम उन फॉर्मूलों को उन्हीं 2 फॉर्मूले से रिलेट कर देंगे और सभी फॉर्मूले को हम प्रूव कर देंगे। तो आज की जो क्लास है हमारी फॉर्मूला से रिलेटेड क्लास है। ओके फ्रेंड, तो आज हम देखते हैं, टाइम को ध्यान में रखते हुए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम समय में हमें बहुत से फॉर्मूले लगाने हैं और सीखने हैं। ओके फ्रेंड, जैसा कि हमारे कुछ फॉर्मूले रहेंगे। साइन ए प्लस बी बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखने का पड़ेगा। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार से एक होता है हमारा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। यहाँ पे होता है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। ओके, ये वाले फॉर्मूले हो गए साइन की फॉर्म में। एक और 2 फॉर्मूले और होते हैं कॉस की फॉर्म में, बट हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। प्लस वाला कर लिया या माइनस वाला। एक अगर हमने प्लस वाला फॉर्मूला याद कर लिया साइन ए प्लस बी वाला, तो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बस माइनस वाला कुछ याद नहीं करना, यहाँ पे माइनस कर दो, जहां पे प्लस है यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस के लिए प्लस की वजह से माइनस हो जाए। तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आई मीन यहाँ पे पहले प्लस था तो माइनस, यहाँ पे पहले प्लस था तो यहाँ पे माइनस। तो ये हमारा तो एक ही फॉर्मूला है। एक और याद करना पड़ेगा cos a प्लस बी का। फिलहाल हम इन 2 फॉर्मूले से नए फॉर्मूलों की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। अब हम इन दो फॉर्मूले से कैसे और फॉर्मूलों की व्युत्पत्ति करते हैं आप देखना। ओके, अगर ये हमारे 2 फॉर्मूले हैं, अगर इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लें। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कर दें मल्टीपल, अगर इन दोनों इक्वेशन का हम मल्टीपल कर देंगे तो नई इक्वेशन कैसे जनरेट होगी। तो आप लोग समझते हैं कि यहाँ पे इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि लेफ्ट इंटू लेफ्ट बराबर राइट इंटू राइट। तो यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मल्टीपल ऑफ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आई मीन अब अगर आपने एक 10th में अलजेब्रा में आइडेंटिटी पढ़ी हो तो यहाँ पे इस टाइप का लगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जो आइडेंटिटी होती है हमारी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का काम कर रहा है यहाँ पे साइन ए कॉस बी और बी का काम कर रहा है कॉस ए साइन, उनको एज इट इज, बट बीच में प्लस माइनस है। तो अब उसी फॉर्म में रिलेट कर देते हैं इसको। तो फाइनली हो जाएगा हमारा साइन ए कॉस बी का स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का स्क्वायर। ओके, इस टाइप से बन जाएगा। और फाइनली जी हमारे लिखेंगे मल्टीपल में, तो फाइनली होगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस का कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी।
इस टाइप से हमारे ये फॉर्मूले बन जाएंगे। अब हमें क्या करना है, वैसे तो इतना हो गया, बाकी हम साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी आइडेंटिटी जो बनाने वाले हैं पूरे की पूरे साइन डी फॉर्म में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें कॉस ए स्क्वायर एंड कॉस बी स्क्वायर मिला है, तो हम उस कॉस स्क्वायर की इनकी प्लेस पे एक आइडेंटिटी लगा दें। जनरली हमने एक आइडेंटिटी पहले प्रूव की थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस हमारे इसकी प्लेस पे होता है, इनका सम होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी प्रकार से अगर हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब जैसा थीटा है वैसा उसका थीटा है, एंगल रहेगा, तो यहाँ का फाइनली हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू यहाँ इसकी प्लेस पे लगते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर ए, नो इस कॉस की प्लेस पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाना है, साइन स्क्वायर बी का अंदर करेंगे मल्टीपल, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर, चूंकि इनके थीटा अलग अलग है तो यहाँ पर साइन टू दी पावर 4 नहीं बनेगी, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी। और यहाँ पे हम माइनस का इस साइड से मल्टीपल करना पड़ेगा, साइन का इस साइड से, आई मीन हम माइनस साइन स्क्वायर बी का मल्टीपल कर रहे हैं इसमें, तो इसमें मल्टीपल करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर बी और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाना है, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। ओके, इस टाइप से बन गई हमारी। अब यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर ए है और प्लस का साइन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी है, और यहाँ पर प्लस का साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी है, ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनली यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, ए हमारी आइडेंटिटी हो गई साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये वाला स्टेप से अगर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, इसी प्रकार से अगर इसको आपको साइन साइन फॉर्म में देखना है तो इस टाइप से, अगर इसको कॉस के फॉर्म में देखना है तो जनरली इसको जैसा भी कर सकते हैं, या क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस का कॉस स्क्वायर बी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी पॉजिटिव और कॉस स्क्वायर ए नेगेटिव, यहाँ पर बन जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, ये हमारी आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की साइन के फॉर्म में। हम मान लेते हैं माना ए बराबर बी, अगर दोनों एंगल एक से होंगे तो उस सिचुएशन में साइन की आइडेंटिटी क्या होगी, अगर दोनों एंगल एक से होंगे तो हम कह सकते हैं ए की प्लेस पे बी रख सकते हैं, बी की प्लेस पे ए रख सकते हैं, तो फिलहाल हम बी की प्लेस पे ए रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ए में से कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, हम इसमें नहीं, हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे एडिशन भी हो जाएगा और उसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस ए इक्वल टू, बी की प्लेस पे ए रखना है तो हमें जहाँ भी दिख रहा है बी वहां पे हम ए रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। आप लोग समझ गए, यहाँ पे दोनों मल्टीपल है, चाहे कॉस इंटू साइन हो चाहे साइन इंटू कॉस हो, तो फाइनली ये दोनों एक से हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई ए इंटू ए प्लस ए 2, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन।
जैसा कि अब हमें cos a प्लस बी की एक आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको रिलेशन हम सभी आइडेंटिटी करेंगे। यहाँ पर cos a प्लस बी बराबर क्या होता है, तो cos a प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है दोस्तों वो होती है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। इसी प्रकार से cos a माइनस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है cos a cos b प्लस sin a sin b। ये हमारी दो फॉर्मूले और होगा, एक ही फॉर्मूला होगा। प्लस प्लस का याद किया तो माइनस, जहाँ पे अगर माइनस का याद करना है तो माइनस की प्लेस पे प्लस कर देंगे, प्लस की प्लेस पे माइनस कर देंगे। हमारी cos a प्लस बी cos a माइनस बी की आइडेंटिटी होगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे, इसको इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर साइन जैसे अप्लाई करनी है cos में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का कर देंगे मल्टीपल। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मल्टीपल करें तो लेफ्ट इंटू लेफ्ट इक्वल टू राइट इंटू राइट। यहाँ पर हो जाएगा cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी बराबर। अब आपको बिल्कुल एज इट इज सेम प्रोसीजर अप्लाई करनी पड़ जाती है, क्योंकि आप जान रहे हो कि इससे पूरे में मल्टीपल करना है उसने का। तो आप यहाँ पर लिखा है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन, और यहाँ पर लिखा है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए साइन, बट एक ब्रैकेट में लिखा है a माइनस बी और ए प्लस बी। तो इनका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम। तो यहाँ पर हम लगा देंगे cos a इंटू cos b का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का sin a इंटू sin b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जनरली मल्टीपल में लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर b। ओके, तो इस टाइप से हमारे ये फॉर्मूला हो जाए। बट अगर हमें इस फॉर्मूले को हम साइन कॉस के रूप में ना देख के हम कॉस के फॉर्म में देखना है, कॉस के फॉर्म में देखना होगा तो हम क्या करेंगे, हर एक साइन की प्लेस पे कॉस को रख देंगे। ओके दोस्तों, हर एक साइन की प्लेस पे कॉस को रख देंगे। तो कुछ हमारे फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर cos तो फिलहाल सही है, हम इसको हम पूरा का पूरा कन्वर्ट करेंगे cos के फॉर्म में। तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b माइनस, इसकी प्लेस पर रख सकते हैं हम 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर b। अब यहाँ पर मल्टीपल नहीं करना है हमें, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b माइनस अब यहाँ पे ये समझेंगे कि माइनस का 1 का मल्टीपल होना है और प्लस cos a का मल्टीपल होना है। अगर -1 का मल्टीपल इस ब्रैकेट में होगा तो बस यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस, माइनस है जो प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का cos स्क्वायर b। इसी प्रकार अब यहाँ पर ये माइनस का cos स्क्वायर a हम समझेंगे यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर a लिखा है, तो प्लस cos स्क्वायर इसमें मल्टीपल करेंगे 1 में तो प्लस का cos स्क्वायर a हो जाएगा, और माइनस में करेंगे प्लस का तो हो जाएगा माइनस माइनस जो है माइनस cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b। अब इस इक्वेशन जो जोड़ना है उसको जोड़ देंगे और हटाना कराएंगे। तो हमें देखा है cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पर cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर भी नेगेटिव, तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइनली, यहाँ पर हो जाना है हमारा cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस 1। ओके दोस्तों, तो ये हमारी ए आइडेंटिटी। बट अब हम यहाँ पे किसी को एक या तो cos a को या b को किसी को भी बना सकते हैं। तो जनरली हम यहाँ पे चूंकि अभी हमने लिखा था कि साइन स्क्वायर a हमारा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, बट cos स्क्वायर b या यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर b,
तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 बराबर साइन स्क्वायर तो नहीं लिख सकते हैं, बट अगर इन दोनों में से किसी एक में से, या इसको पास में ले लेते हैं तो किसी एक में से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाता है कॉस स्क्वायर ए, माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा पॉजिटिव और कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव आगे लिखा है, नेगेटिव को पीछे लिखा है, तो कॉस स्क्वायर बी आई मीन माइनस कॉमन लग गया तो हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी की एक कंप्लीट आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, ये हमारी होती है साइन स्क्वायर बी। तो एक हमारी ए आइडेंटिटी बन गई साइन ए प्लस बी इंटू नहीं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर आपको यहाँ पर ए बी को इस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी की फॉर्म में कोई आप देखना है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, सॉरी कॉस स्क्वायर बी, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कैसे, ये हम रख सकते हैं यहाँ पर आप कर सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में, और इसको आप जनरली लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी की फॉर्म में। माइनस का मल्टीपल करेंगे, माइनस का मल्टीपल होने में 1 नेगेटिव हो जाएगा और कॉस स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर 1 पॉजिटिव तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाना है। यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। ये हमारे कुछ ऐसी आइडेंटिटी हमारे आइडेंटिटी हो जाएंगे इस टाइप से। ओके, अब इसी प्रकार हमने दो आइडेंटिटी कर ली। अब इसी प्रकार हम जैसे साइन में बनाया था कि a बराबर b, तो इसमें भी हम a बराबर b बनाने वाले हैं। अब हम मान लेते हैं अगर एक हमारा कोई एक राइट एंगल या फिर ट्रायंगल कुछ भी हो, तो उसमें हम कह सकते हैं कि a बराबर b है। अगर एंगल a इक्वल टू एंगल b है, क्योंकि ये हमारी कॉस का एंगल है, अगर एंगल a इक्वल टू b है तो हम उस पोजीशन में इसमें चल जाएंगे कि a की b की बेस पे a रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 मतलब 1, तो यहाँ पर cos की आइडेंटिटी तो नहीं बनेगी, बस वैल्यू बन जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम रख देंगे ये इन वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा cos a प्लस b की प्लेस पे a रखना है, तो cos a प्लस a इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। ओके, आप समझ रहे cos a प्लस a इक्वल टू होता है 2a, तो cos 2a इक्वल टू हो जाना है हमारा, यहाँ पे a रखना है, cos इंटू cos cos स्क्वायर हो जाएगा, एक थीटा एक सेम, यहाँ पर cos स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर। तो हमारी cos 2a की आइडेंटिटी a बन गई। बट यहाँ पर cos 2a की आइडेंटिटी और भी बन सकती है। वो कैसे बन सकती है, हम यहाँ पे लिख देंगे cos 2a बराबर इसको आप cos स्क्वायर को आप sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, आई मीन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बट इसको हम ऐसे रहने दे रहे हैं साइन स्क्वायर ए की फॉर्म में। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2a बराबर यहाँ पर ब्रैकेट का कोई महत्व नहीं, तो ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, तो आप माइनस का साइन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो हमारी cos 2a की आइडेंटिटी और बढ़ गई, जिसका नाम है cos 2a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार से एक और नई आइडेंटिटी में हमने यहाँ पे आइडेंटिटी cos a स्क्वायर की तरफ लगाई थी। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर a की प्लेस पे भी हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारी एक आइडेंटिटी और हो जाएगी cos 2a बराबर cos 2a बराबर हो सकता है cos स्क्वायर ए माइनस, इसकी प्लेस पे हम कर सकते हैं नो
हाँ इसके प्लेस पे कर सकते हैं माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो आप समझते हैं माइनस का होगा मल्टीपल, तो 1 हो जाएगा नेगेटिव और कॉस स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव। आई मीन कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 और प्लस का कॉस स्क्वायर ए। तो हमारे हो जाएंगे ए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस माइनस 1। ये हमारी कॉस 2a की नई आइडेंटिटी बन गई। कॉस 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो cos 2a की नई आइडेंटिटी बन गई। इसी प्रकार से cos 2a की हमारी हमने 3 आइडेंटिटी प्रूव कर ली है। ओके दोस्तों, इस टाइप से अब एक और आइडेंटिटी बन सकती है cos 2a की tan के फॉर्म में। वो कैसे होती है? जैसे कि हमें ज्ञात है cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर। हम जानते हैं अपॉन में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। फिलहाल यहाँ पे जो एंगल है वो ए है, तो हम नया एंगल इसमें हम चूंकि हम लिख सकते हैं इसको, तो फिलहाल कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए ही लिखेंगे। बट यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर। आप लोग जानते हो कि हम इसको 1 की प्लेस पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू 1 होती है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से हर से कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेते हैं और 1 से कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा नई सिचुएशन कैसे बन जाएगी, यहाँ से हमने कॉस स्क्वायर ए कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। बट यहाँ पर कॉस नहीं था तो यहाँ पर अपॉन नहीं आ जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपॉन। यहाँ से भी हमने कॉस स्क्वायर ए कॉमन लिया, यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन का कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा x है तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर। एंड इसी प्रकार इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर। तो हमारी आइडेंटिटी हो गई cos 2a की tan के फॉर्म में आइडेंटिटी। cos 2a की फॉर्म, तो cos 2a की आइडेंटिटी sin cos की फॉर्म में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन की फॉर्म में हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और cos के फॉर्म में होगी 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 एंड tan के फॉर्म में cos 2a की आइडेंटिटी जो है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब जनरली हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर 2a बराबर होगा b के या b बराबर होगा 2a। तो हम यहाँ पे cos 3a की आइडेंटिटी बनाने वाले हैं। तो इसमें तो नहीं रखेंगे, हम रखेंगे इसको इसमें, किसमें रखेंगे कोई बात नहीं लगेगा, ऐड इसमें होगा। फिलहाल हम इसको मिटा ही देते हैं कि उसकी जरूरत हमें वैसे भी नहीं पड़ेगी। अगर हमारा cos a प्लस बराबर लिखा है cos b माइनस साइन a साइन b, तो हम 2a की प्लेस पर रखने वाले हैं b या b की प्लेस पर रखने वाले हैं 2a। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर cos a प्लस b की प्लेस पर रखने अपन 2a, तो 2a हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा cos 2a माइनस का साइन a इंटू साइन 2a। ओके, अब हमें यहाँ पर जो इनके जो थीटा है एंगल है वो हमें सिंगल बनाने हैं। तो यहाँ पर cos का थीटा डबल है एंड साइन का थीटा डबल है, तो इसको हम सिंगल बनाने वाले हैं। तो जनरली हम इसको पूरे का पूरा कन्वर्ट करने वाले हैं cos की फॉर्म में। तो फिलहाल हम यहाँ पर cos 2a की आइडेंटिटी लगाते हैं, क्योंकि अभी हमने cos 2a की 4 आइडेंटिटी पढ़ी, tan की फॉर्म की, cos की फॉर्म की और साइन की फॉर्म की और साइन cos दोनों की फॉर्म की। तो फिलहाल हम यहाँ पर cos 2 रूप वाली आइडेंटिटी लगाएं। तो cos 2a की आइडेंटिटी cos की फॉर्म की क्या है, तो ये हमारी है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये हो जाएगी माइनस का साइन। और चूंकि अभी हमने साइन 2a की आइडेंटिटी प्रूव की थी, वो है हमारी 2 साइन a इंटू कॉस a। यहाँ पे मल्टीपल करेंगे इसका, cos a का मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा हमारा
2 कॉस क्यूब ए माइनस का कॉस ए। यहाँ पे मल्टीपल ही है बट हमें इसको सिस्टमेटिक लेना, 2 साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, यहाँ पर कॉस पे आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर। फिलहाल हमारा कुछ और पार्ट रह गया जो साइन के फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पर तो पूरा कॉस के फॉर्म में हो गया बट इस साइन स्क्वायर को भी हमें कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस का 2 कॉस ए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर की केस का हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीपल कर देते हैं हम, 2 कॉस क्यूब ए माइनस का कॉस ए माइनस का 2 कॉस ए प्लस माइनस माइनस प्लस 2 कॉस क्यूब ए। तो आप समझ रहे हो 2 कॉस क्यूब है प्लस 2 कॉस क्यूब है, तो फाइनली हमारे हो जाएंगे 4 कॉस क्यूब है और यहाँ पे माइनस का कॉस है माइनस का 2 कॉस है, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 3 कॉस है। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, कॉस यहाँ पे 1 प्लस 2 ए प्लस 2 ए 3 ए। तो ये हमारी क्वेश्चन चल रहा था कॉस 3 ए की, तो यहाँ पर cos 3 की जो आइडेंटिटी बनेगी दोस्तों वो हमारी 4 cos क्यूब माइनस का 3 cos ए। ओके, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई cos 3 की। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए cos बी प्लस cos ए sin बी, इस टाइप से होती है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि b इक्वल टू मानने वाले हैं 2। राइट एंगल में कोई एक एंगल ऐसा होगा जो उसके दोगुने के इक्वल हो। ओके, जैसे 30-60, तो जो 60 होगा वो 2 इंटू 30 होगा। ओके, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, b के प्लेस पे 2 को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस 2a इक्वल टू साइन ए कॉस 2a प्लस कॉस ए साइन 2a। तो हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पूरी क्वेश्चन को कन्वर्ट करने वाले हैं साइन के फॉर्म में। तो जहाँ जहाँ कॉस दिख रहा होगा या फिर साइन या ए भी दिख रहा होगा कि हम इसको पूरी कॉस के फॉर्म में साइन के फॉर्म में तो कन्वर्ट करना है, बट यहाँ पर जो इनके जो एंगल रहेंगे उनको हमें सिंगल बनाना है, डबल को डबल को हम सिंगल में कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी के थ्रू। यहाँ पर हो जाएगा साइन ए। अब cos 2a की आइडेंटिटी 4 होती है, बट हम इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा कन्वर्ट करना है cos साइन की फॉर्म में। तो हम साइन cos 2a की आइडेंटिटी cos वाली नहीं लगाएंगे ना साइन cos वाली, हम सिर्फ cos ही साइन cos ही वाली लगाएंगे, साइन वाली लगाएंगे। ओके फ्रेंड, साइन वाली आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। आप cos 2a को लिख सकते हैं बट माइनस का 2 साइन स्क्वायर प्लस इसको तो रहने दो cos ए हो जाएगा, बट इस साइन 2a को कन्वर्ट करने वाले हैं साइन cos में सिंगल में, तो हो जाता है 2 साइन ए इंटू cos ए। ये हमारा आइडेंटिटी होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल कर दूंगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस का 2 साइन क्यूब ए प्लस का 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर। इस टाइप की आइडेंटिटी होगी। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, ये तो कन्वर्ट हो चुका है साइन की फॉर्म में, बट यहाँ पर साइन कॉस आ गया, तो कॉस को हम फिर से रिप्लेस करने वाले हैं साइन की फॉर्म में। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस का 2 साइन क्यूब ए प्लस का 2 साइन ए इंटू 1 माइनस का साइन स्क्वायर। इस टाइप से हो जाएगा। हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस का 2 साइन क्यूब ए, 2 साइन ए का हम अंदर करेंगे, 2 साइन ए का अंदर करेंगे मल्टीपल, तो 2 साइन ए माइनस का 2 साइन इंटू साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन क्यूब।
आप लोग जानते हो यहाँ पे एक साइन है और यहाँ पे 2 साइन है, यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन, 3 साइन है माइनस का 2 साइन क्यूब, माइनस का 2 साइन क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 साइन क्यूब। हमारी आइडेंटिटी बन गई साइन a प्लस 2 इक्वल टू 3 है। यानी साइन 3 की आइडेंटिटी हो गई हमारी 3 साइन है माइनस का 4 साइन क्यूब है। ओके, तो हमने साइन 3 की आइडेंटिटी बना ली। जैसे कि हम जानते हैं साइन 2 बराबर क्या जानते हैं, साइन 2 की आइडेंटिटी होती है 2 साइन ए इंटू कॉस। और चूंकि हम ये भी जानते हैं कि अपॉन में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और 1 की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसके एंगल है उसी के एंगल में हम साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर हमारा हो जाएगा, हम कॉस हमें पूरा का पूरा कन्वर्ट करने वाले हैं टेन के फॉर्म में, तो टेन के फॉर्म में तभी रहता है साइन स्क्वायर के ए के अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर कॉमन लेने वाले हैं, ऊपर तो लेने, तो यहाँ पर आता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में कॉस स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन का कॉस स्क्वायर। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिखा है तो एक कॉस कैंसल हो जाए ऊपर का पूरा, तो यहाँ पर फाइनली बचेगा 2 इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीपल ऑफ 1 प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर। आप समझिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 tan ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये हमारी हो गई साइन 2a की आइडेंटिटी 10 के फॉर्म में, तो साइन 2a बराबर हो गया 2 tan ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया।